कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz, ये है। इस क्वेश्चन के फैक्टर करने, देखिए इसमें हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आएगा x प्लस वाई माइनस 2z कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई दोनों से कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2z। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। सिमिलरली इसमें भी देखिए सबसे छोटी पावर ए स्क्वायर कॉमन होगा, इसके बाद बी कॉमन होगा, ए स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो ये आएगा a माइनस 1 प्लस इसमें 5b कॉमन लेंगे तो ये आएगा a माइनस 1, और a माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया क्या a स्क्वायर b और प्लस का क्या गया 5b। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आया 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a टू द पावर 4। देखिए गौर से, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, हमने दो टर्म्स के पेयर बनाए। जब दो टर्म्स के पेयर बनेंगे तो इसमें आपने कॉमन लिया, इसमें देखो 4 कॉमन है, 4 आपने कॉमन ले लिया तो ये आएगा 2 माइनस ए। ओके, नेक्स्ट इस पे देखिए माइनस ए क्यूब कॉमन लीजिए तो ये 2 माइनस ए आ गया। ठीक है, अब इसमें से 2 माइनस ए आपने कॉमन ले लिया तो ये बच गया क्या 4 माइनस ए क्यूब। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। ठीक, अब बारी आती है इसकी करने की। तो ये बनेगा, देखिए इसमें x स्क्वायर कॉमन है तो x माइनस इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे क्या है 2 और y, तो यह है x माइनस 2y प्लस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है 3y स्क्वायर, तो यह है x माइनस, और x माइनस वाई दोनों x माइनस 3 2 या 6, यहाँ पे 2y आएगा, और x माइनस 2y इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ रही होगी बात, सिंपल सी बात है फैक्टर करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। देखिए ये 4 टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं 4, 2 टर्म्स ये हो गए और 2 टर्म्स ये हो गए। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए गौर से चेक करिए
कुछ आपको समझ आ रहा है कैसे बनेगा? यहाँ पे इसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, तो आप इसमें टर्म्स को चेंज करेंगे, इधर उधर रखेंगे। जैसे ये है आपका px और इधर x वाले टर्म्स को ले आओ -5x, तो इसमें x और x दोनों से कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो p वाला है, तो आप यहाँ पे pq ले लीजिए और ये इस टर्म को यहाँ में लेंगे -5q आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आसानी से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ से x लेंगे कॉमन तो p -5 आएगा, प्लस यहाँ पे q कॉमन लीजिए तो p -5 आएगा। अब p -5 आप दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो आपने क्या किया, p -5 यहाँ से भी कॉमन लिया, तो ये यहाँ पे बचेगा x + q जो इसके फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। थोड़ा चेंजिंग थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। x² + y, x² + y, x² + y -xy और -x। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें x कॉमन है, लेकिन अगर आप इस x को इधर ले आएंगे इट मीन्स x² - x और इस y को उधर भेज देंगे -xy और +y। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा x - 1, -y कॉमन ले लीजिए तो x - 1 और x - 1 दोनों से कॉमन ले लीजिए। x - 1 आपने दोनों से कॉमन लिया, तो x - 1 दोनों से कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस ये x - y आएगा जो इस इक्वेशन के फैक्टर होगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं रखे होंगे, उनको आपको सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। ये आपको देखना है कि आप किस पेयर से कर सकते हैं। ठीक है? आप यहां से भी कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है कि अगर आपने इसको क्वेश्चन को x² इस टर्म को पहले ले आइए, x² - xy + y और -x ऐसा लिया, तो अगर आपने यहां से अगर आप कॉमन लेते हैं क्या, x, तो ये बनेगा x - y आएगा। इससे -1 कॉमन ले लीजिए, तो अगर -1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा -y और +x। ये एक्चुअल में x - y ही लिखा हुआ है, तो आप x - y कॉमन लेंगे और ये x - 1 लेंगे। तो देखिए एट लास्ट x - y, x - y, x - 1, x - 1 दोनों मेथड सही, बस अरेंज किस वे में किया गया है ये आपको डिसाइड करना है कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। क्लियर है? तो आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। इसके बाद 16 हो गया। आइए 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 3a - 1 का होल स्क्वायर -6a + 2। ओके, देखिए इसमें आप कहेंगे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, जिसको डिस्टिंग, अब यहाँ पे पहले 4 टर्म होते थे, अब 3 टर्म्स हैं। आप यहाँ पे कॉमन लीजिए 3a - 1 का होल स्क्वायर ऐसे रखिए, यहाँ से -2 कॉमन लीजिए, ये आपको 3a - 1 मिला। अब इन दोनों टर्म्स, ये देखो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों टर्म से 3a - 1 कॉमन ले लीजिए। 3a - 1 आपने कॉमन ले लिया। ठीक, तो एक देखो स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या है, दो 3a - 1 है, तो एक तो आपका 3a - 1 बच गया ना,
और ये माइनस का 2 आ गया, ये बात। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 3a माइनस 1 एंड 3a माइनस 3, ये इसके फैक्टर है। और सिंप्लीफाई करना है तो ये 3a माइनस 1 और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 1 आ जाएगा। सीक्वेंस में ऐड करो 3 और 3a माइनस 1 और a माइनस 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के फैक्टर आपके ये हो जाएंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 18, 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लीजिए तो ये 2x माइनस 3 आएगा। और 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो जब 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस 3 आएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर 2x माइनस 3 और ये आ गया 2x माइनस 7, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x माइनस 3। ठीक, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।